ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर, और बिहेवियर में आपका सारा सिलेबस इंक्लूड नहीं है, उसका एक शॉर्ट सा पोर्शन है जो इंक्लूड है, वो मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, बिहेवियर, सबसे पहले हमें बिहेवियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है बिहेवियर? बिहेवियर होता है जी एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स बिहेवियर। कोई भी एक्टिविटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो उसका बिहेवियर होता है। एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म is called its behavior। सही होगा जी। कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हो वो आपका बिहेवियर है। आपका खाना खाना बिहेवियर है, आपका सोना बिहेवियर है, आपका जागना बिहेवियर है, आपका चीखना चिल्लाना बिहेवियर है, चलना बिहेवियर है, आप सोते हो बिहेवियर है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वो आपका बिहेवियर है। इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इस वक्त का बिहेवियर है। सही हो गया। तो कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो बिहेवियर होता है। अब बिहेवियर की जनरली दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं जी? जनरली 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप को आप कहते हो इन्नेट बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर, ठीक है। इन्नेट बिहेवियर जो होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं। इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं। इन्नेट बिहेवियर और इंस्टिंक्ट। इन्नेट बिहेवियर और इंस्टिंक्ट। इन्नेट बिहेवियर होता है कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपको पैदाइशी तौर पर मिला हो, ठीक हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्नेट बिहेवियर, ठीक है। By birth behaviors are called innate behavior, are included in innate behavior. By birth behavior is called innate behavior. सही हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। बार्किंग ऑफ डॉग लिख लो, कुत्ते का भौंकना। मिसाल से समझाता हूं। वो आपने पढ़ा था, एरविन बिनिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और बायोलॉजिकल क्लॉक वाला टॉपिक था, और आपने पढ़ा था कि वो जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाइज थी, उनके अंदर ऐसा था कि उनका जो बेसिक जो क्लॉक था, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक था, उसने जो डे टाइम की एक्टिविटीज परफॉर्म करती थी जो भी फ्लाइज, उसने कहा था कि ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये इन्नेट बिहेवियर है, बाय बर्थ है, ये जनरेशन से जनरेशन मुंतकिल होती हैं। 15 जनरेशन उसने पैदा करके देखी थी। अब वो बात समझने का बेहतरीन ये है कि भाई आपने कुत्ता जो होता है उसे भौंकना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने माँ बाप से जीन्स लेकर आता है कि उसने बार्किंग करनी है। कभी भी कुत्ता आपके पास आके ये नहीं कहेगा मियाओ, ऐसे नहीं करेगा। सही हो गया। और बिल्ली आपके पास आकर भौंकना नहीं शुरू कर देगी। आप पैदा होते हो, कभी आपने सुना बचपन में आप बिल्ली की आवाजें निकालते थे, ठीक है, या आप लोग जो है वो पैदा हुए तो आप लोगों के पास से मोर की आवाजें आती थी? ऐसा तो नहीं था ना। वो बिहेवियर्स जो आपकी लाइफ में आपको आपके पैदाइशी तरीके से मिलते हैं, आपकी जेनेटिक्स में होते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं। कौन से बिहेवियर होते हैं? वो इन्नेट बिहेवियर, या दूसरा नाम क्या है उनका? इंस्टिंक्ट। सही हो गया। जैसे मिसाल लेते हैं, कछुआ होता है ना, कछुआ, इसके बच्चे जो होते हैं ना, टर्टल्स जो होते हैं, कछुए टर्टल्स, वो जो टर्टल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, साहिल के करीब आकर कछुई जो होती है वो अंडे देकर चली जाती है, बहुत सारे अंडे देती है, ठीक होगा। और वो बहुत सारे अंडों के ऊपर रेत शेत दबा के रेत में और खुद वापस पानी में चली जाती है। अब एक वक्त में एक साहिल पर जो है वो थाउजेंड्स इवन मिलियंस जो है वो कछुए हैच होते हैं, और बहुत सारे एज हो रहे हैं, ठीक है। मिलियंस कंसेप्ट करो, मिलियंस जो है वो अगर आप इमेजिनाइज कर सकते हो कितने ज्यादा होंगे, ठीक है। और वो निकलते हैं और निकलने के साथ उनकी रेस लगती है टुवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं।
वो रुकते नहीं है, वो सहरा की तरफ नहीं जाते, वो वहां अपनी ममा का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, जैसे ही हैच हुए और उसके बाद एक रेस लगी हुई है टूवर्ड्स द वाटर के, किसी तरह पानी में पहुंचना है, उसी वक्त में वहां पर बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, शिकारी परिंदे, और वो दावत का मजा लेने आए होते हैं क्योंकि ताजा पैदा हुए कछुए उनके लिए बड़े बेहतरीन ग़िज़ा है, ठीक है। तो वो उनको खाने के लिए आए होते हैं और वो उनसे बचते बचाते बड़ा 5, 10, 15% बड़ी मुश्किल से पानी में जाकर ठीक से सर्वाइव कर पाते हैं अगली लाइफ के लिए, ठीक है। तो बाकी सारे जो है वो खा लिए जाते हैं या मर जाते हैं, इस तरह का सीन होता है उनके साथ। अच्छा, ये जो बिहेवियर कछुओं को होकर पैदा होकर भागना है पानी की तरफ, ये उनको किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि वो क्या किया था उन्होंने, बाय बर्थ लेकर आए ना। तो हम ऐसे बिहेवियर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इननेट बिहेवियर। दूसरी जो बिहेवियर की टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं जी, बिहेवियर की दूसरी टाइप है उसे हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिंदगी गुजारते गुजारते बिहेवियर्स में बदलाव आना, चेंज इन बिहेवियर थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, चेंज इन बिहेवियर थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, हम इसे कहेंगे लर्निंग। मेरे बच्चों, जब आप अपने घर में थे, स्कूल नहीं आए थे, तब की लाइफ, फिर जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब की लाइफ, फिर जब आप कॉलेज के स्टूडेंट हो गए तब की लाइफ, और जब आगे जाओगे हर वक्त की लाइफ वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, आपके बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, ठीक हो गया। आप पहले जिन महफिल में उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, वक्त के साथ आपने बैठना शुरू किया, फिर आज वही महफिल दोबारा छोड़ दी होंगी, ठीक हो गया। ये जो आप लर्न करते हो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, ये जो आप लर्न करते हो कि आपको आवाज तो नेचुरली बाय बर्थ मिली है कि आपने इससे जो है वो इंसानों वाला काम करना है, लेकिन इसको कब कितना लाउड करना है, कब कितना इसको डाउन कर देना है, ये जो इक्वलाइजेशन ऑफ द साउंड करनी है, माँ से कैसे बात करनी है, बाप से कैसे बात करनी है, स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, गली मोहल्ले में कैसे बात करनी है, सब्जी वाले से कैसे बात करनी है, आप जो अपनी साउंड चेंज करते रहते हो, ये आपने कैसे सीखा होगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। मेरी बात समझ रहे हो। आप अपने घर में सोते हो, कैसे सोते हो, आप मेहमान बन के किसी के घर में जाते हो, वहां कैसे सोते हो, ये आपने कैसे सीखा होगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। मेरी बात समझ रहे हो। तो आपका जो बिहेवियर चेंज होता रहा, पहले आपको खाना पकाना नहीं आता था, अब आपको खाना पकाना आता है, चलो ठीक है, गंदा ही आता है लेकिन आता है, ठीक हो गया, खाना पका लेते हो। ये कैसे सीखा आपने, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। ये जो प्रोसेस होता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो, हम इसे कहते हैं लर्निंग। और ये लर्निंग असल में बिहेवियर, लर्निंग क्या है, और वो बिहेवियर जो आप अपने माँ बाप से लेकर, बल्कि आपने कहां से सीखा है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है। तो यहां आपको कोई मसला, कोई परेशानी है जी, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं